जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आमका फाइटर जेट प्रोग्राम जिसको लेकर भारत ने आज से कुछ ही दिन पहले अपने आरएफपी को इशू किया था, उसमें एक बहुत ही मेजर अपडेट और डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिकॉज अब दोस्तों उसी आमका फाइटर जेट प्रोग्राम का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, जो कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए सबसे अहम टेस्ट माना जाता है, आरसीएस यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन का टेस्ट, उसकी टेस्टिंग को इंडिया ने डीआरडीओ की हैदराबाद में लोकेटेड फैसिलिटी के अंदर अब करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है, बल्कि इस खबर ने दो चीज़ों को कंफर्म कर दिया है कि ना केवल हम लोग आरसीएस की टेस्टिंग को शुरू कर रहे हैं, बल्कि आमका फाइटर जेट का जो फुल स्केल इंजीनियर्ड एयरफ्रेम है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे जितने भी डिफेंस जर्नल्स हैं वो सभी जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। इसकी जो तस्वीर है ये थोड़ी सी धुंधली है, बिकॉज ये बेसिकली एक सैटेलाइट इमेज है जो कि सामने आई है। ये दोस्तों हमारे आमका फाइटर जेट की तस्वीर है जो कि सामने आई है, और कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे ये बताया गया है कि ये वाला जो फाइटर जेट है ये डीआरडीओ की उसी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी में पार्क्ड है जहां पर डीआरडीओ के द्वारा आरसीएस की टेस्टिंग को कैरी आउट किया जाता है। क्या हुआ है, क्या ये डेवलपमेंट है, क्यों आरसीएस की टेस्टिंग सबसे अहम मानी जाती है किसी भी फाइटर जेट के लिए, इसके क्या मायने हैं हमारे लिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एंड साथ में ये भी समझेंगे कि क्या आमका का ये प्रोटोटाइप है जिसको लेकर ये टेस्टिंग हो रही है, या फिर ये कोई और फ्लाइट मॉडल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आमका फाइटर जेट प्रोग्राम वो उसमें हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। बिकॉज उसकी जो आरसीएस टेस्टिंग है उसको हैदराबाद के अंदर, जो उसके बिल्कुल बाहर एक लोकेशन आती है दुंदिगल के नाम से, वहां पर इसकी आरसीएस टेस्टिंग को किया जा रहा है। ये चीज़ कंफर्म कैसे हुई, पहले तो वो तस्वीर जब सामने आई तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने देखे उसके बेसिस पे पता लगा कि असल में ये वाला जो हमारा आमका फाइटर जेट है ये बेसिकली डीआरडीओ की एक फैसिलिटी है जिसका पूरा नाम है ओपन रेंज आरसीएस मेजरमेंट फैसिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है ऑरेंज। वहां पर बेसिकली ये वाला जो आपका एयरक्राफ्ट है ये वहां पे पार्क्ड है। बिफोर एनीथिंग एल्स मैं आपको इस फैसिलिटी के बारे में बता दूं, ये दोस्तों डीआरडीओ की एक हाईली स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी या इंस्टॉलेशन आप मान सकते हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट्स के रेडार सिग्नेचर को मेजर करने का काम किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अक्रॉस मल्टीपल एंगल्स। और ये जो फैसिलिटी है ये दुनिया भर में आपको ऐसी बहुत ही कम लिमिटेड फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, एंड द फैक्ट कि इंडिया के पास ऐसी फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है, दिस बेसिकली प्लेसेस इंडिया अमंग अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बिकॉज इस फैसिलिटी के माध्यम से हम लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने की क्षमता यहां पे ऑफर कर पाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टेस्ट, वहां पे क्या टेस्ट किया गया है, बेसिकली आरसीएस की टेस्टिंग को किया गया है। आरसीएस क्या होता है, ये दोस्तों रेडार क्रॉस सेक्शन होता है जो कि किसी भी फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए, किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिंग मानी जाती है। बिकॉज इसी आरसीएस के बेसिस पे, इसी आरसीएस के आधार पे डिसाइड होता है कि क्या आपका फाइटर जेट स्टेल्थ होगा या फिर नहीं होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आरसीएस की टेस्टिंग करी जाती है टू मेजर, टू चेक कि कितनी रेडार एनर्जी है जो कि आपकी एयरक्राफ्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितने सर्विसेज हैं, कितने एजेस हैं, कितने जॉइंट्स हैं, कितने इनलेट्स हैं जो कि आपके एयरक्राफ्ट को रेडार में, जिसकी वजह से आपका एयरक्राफ्ट रेडार में पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्या आपके जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो शेप आपने यूज़ करी है, जो मटेरियल्स आपने यूज़ करी हैं, क्या वो स्टेल्थ रिक्वायरमेंट को मीट करता है,
क्या जो डिज़ाइन रिफाइनमेंट्स हैं क्या उसमें होनी चाहिए या फिर नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें RCS टेस्टिंग के माध्यम से करी जाती हैं। और इसमें आपको बता दूं एज अ बेसिक थंब रूल, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो RCS यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन होता है, ये जितना लोअर होता है उतना ही बेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के F-22 और F-35 का RCS क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े रेडार्स चाहकर के भी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यस, रिसेंटली हमने बहुत कुछ देखा US ईरान युद्ध में क्या हुआ, लेकिन दोस्तों जितना कम क्रॉस सेक्शन होता है उतना ही ज़्यादा आपका एयरक्राफ्ट बेटर होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आपका क्रॉस सेक्शन कम होगा तो एनिमी का जो रेडार है वो एयरक्राफ्ट को स्पॉट नहीं कर पाएगा। अगर आपका क्रॉस सेक्शन कम होगा आप एनिमी को सरप्राइज तरीके से एडवांटेज दे सकते हो, मिसाइल से अपने आप को बचा सकते हो, कुल मिला के अपनी सर्वाइवेबिलिटी को आप हवा में इंश्योर कर सकते हो। और इसीलिए ये वाली टेस्टिंग जो कि यहाँ पे करी गई, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टेस्टिंग एक्टिविटी जो कि हमारे आमका फाइटर जेट के लिए करी गई है। अब इस चीज़ के मायने क्या हैं? मायने बड़े क्लियर हैं कि हमारा प्रोग्राम अच्छी स्पीड पे काम कर रहा है, एंड द फैक्ट कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को डोमेस्टिकली टेस्ट कर पा रहे हैं, ये भी इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और एरोस्पेस और डिफेंस में हमारे पास अच्छी ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी भी है जो कि अब हम लोग अचीव कर चुके हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जिस तरीके से इस पूरी टेस्टिंग को कैरी आउट किया गया, जो कि बहुत ही क्रिप्टिक तरीके से, बहुत ही चोरी छुपे सीक्रेट तरीके से इसको कैरी आउट किया गया, जानबूझ के DRDO ने इसको बिल्कुल भी पब्लिसाइज नहीं किया। ये दिखाता है कि हम लोग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके से दुनिया भर में होता है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, हम लोग भी इंडिया में वही कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, वो भी जब इस तरह की एक्टिविटीज को करते हैं तो वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, एंड सिमिलर तरीके से इंडिया भी यहां पे कर रहा है। फाइनल क्वेश्चन, क्या ये प्रोटोटाइप है जो कि तैयार हुआ है? ऑब्वियसली नॉट। अभी दोस्तों 10-12 दिन पहले हमने RFP को इशू किया है, जिसके बेस पे कंपनी बनाई जाएगी, जिसके बेस पे प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोटोटाइप है वो 2027-28 तक आपका रोल आउट किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपने देखी, जिसकी सैटेलाइट इमेज आपने देखी, जिसका एयरफ्रेम आपने देखा, ये दोस्तों एक पुराना ओल्डर आर्म का कॉन्फ़िगरेशन है जिसको कि एरो इंडिया 2025 में भी डिस्प्ले किया गया था, जिसको कि अगेन हैदराबाद की एक कंपनी VEM टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा बेसिकली तैयार किया गया था। और ये एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप एक पुराने ओल्डर कॉन्फ़िगरेशन को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है, और ये बल्कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप अपने डिज़ाइन को आगे चल कर के और ज़्यादा इवॉल्व भी कर सकते हैं, और साइड बाय साइड आपके जो टेस्ट हैं वो चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेस्टिंग में लगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने इनलेट्स को अपडेट कर सकते हैं, विंग्स की एजेस को रिफाइन कर सकते हैं, टेल की ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं, वेपन्स कहाँ रखने हैं, अंदर बाहर कितना बाहर, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कोटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप एक पुराने फिजिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हुए यूजफुल डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जब तक आपका प्रोटोटाइप तैयार नहीं भी हुआ तब तक भी आप रुके नहीं हुए, तब तक भी जो क्रूशियल टेस्टिंग है और वहां से आने वाली जो लर्निंग्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट जो कि हम लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड